जंगली जानवर नीलिमा सुरूर। गली में डुगडुगी बज रही थी। बच्चों ने शोर मचाया, रीछ नचाने वाला आया। यह सुनते ही पप्पू, गुड्डू, राजू और रानी दरवाजे की तरफ लपके। कहाँ जा रही हो रानी? दादी अम्मा की आवाज आई। दादी जान, गली में रीछ वाला आया है, रानी ने उछलते हुए कहा। बाहर मत जाओ, तुमने लाल फराक पहन रखी है। मैं बाहर क्यों न जाऊं? रानी ने जिद की। रीछ लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, खास तौर पर जिन्होंने सुर्ख रंग के कपड़े पहन रखे हों। रानी यह सुनकर डर गई और उसके कदम आप ही आप रुक गए। वो दादी जान के पास जाकर उनके बिस्तर में ही बैठ गई। दादी जान, फिर क्या होता? रीछ लड़की को अपने घर ले जाता है और उसके तलवे चाटने लगता है, यहाँ तक कि उसके पांव पतले हो जाते हैं और फिर वो चल फिर नहीं सकती। फिर वो लड़की अपने घर वापस नहीं आती। नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा के लिए रीछ के घर में रहती है, अपनों से बिछड़ जाती है। उसे उस रीछ की आदत हो जाती है। दादी अम्मा, वो खाना कहाँ से खाती है? रीछ ही उसके लिए खाने का इंतजाम करता है। दादी जान, रीछ तो जानवर है, लड़की को काटता नहीं। बेटी, जंगली जानवरों का क्या भरोसा, गुस्सा आने पर काट भी सकता है और मार भी सकता है। यह सुनकर रानी और भी सहम गई और दादी जान के आंचल में छुप कर बैठ गई। गली में डुगडुगी बजती रही। बड़ा सा भालू डुगडुगी की ताल पर झूमता रहा, नाचता रहा। बच्चे तालियां बजाते रहे, मगर रानी दादी जान की आगोश में छुपी रही। उसके बाद जब कभी गली में रीछ नचाने वाला आता, सब मोहल्ले के बच्चे उसके गिर्द जमा हो जाते, मगर रानी अपने घर के किसी कोने में दुबकी रहती कि कहीं वो रीछ उसे न ले जाए, अपनों से दूर न कर दे और उसके तलवे चाट कर उसे चलने फिरने से माजूर न कर दे। दिन गुजरते रहे। रानी मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिल हो गई। दादी जान ने ज़ईफ़ी की वजह से किस्से कहानियां सुनाना छोड़ दिया। पप्पू, गुड्डू बैरून मुल्क तालीम हासिल करने चले गए। राजू ने आर्मी ज्वाइन कर ली और सब भाइयों की लाडली रानी घर में अकेली रह गई। वो अम्मा, अब्बा और दादी जान की आंखों का तारा थी। वो उसे देखकर जीते थे। रानी ने दिनों में ऐसा कद काठ निकाला कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी सुनहरी रंगत में गुलाब छलकने लगे और शानों पर लहराते बालों का रंग गहरा हो गया। काजल भरी आंखों में लाल लाल डोरे आप ही आप न जाने कहां से आ गए कि उससे नजर मिलाने की किसी में ताब न रही। उसके रूप की खुशबू शहर भर में फैल गई और धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे। पहले तो अम्मा अब्बा ने तन्हा रह जाने के खौफ से हर रिश्ते को इनकार किया कि रानी अभी बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या है। मगर जब वो बीए के आखिरी साल में पहुंची तो शिराज के घर वालों की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा। शिराज के घर वालों का कहना था कि उसने जब से रानी को देखा है, बस यही रट लगा रखी है कि शादी करूंगा तो रानी से, वरना उम्र भर यूं ही कुंवारा ही रहूंगा। शिराज शहर के बहुत बड़े होटल का मालिक था, माँ बाप का एकलौता और लाडला। उसकी जिद पूरी करना और उसकी पसंद का हर खिलौना खरीद कर उसे देना उसके माँ बाप ने बचपन ही से अपना फर्ज समझा था। लिहाजा वो अपने लाडले बेटे की यह जिद क्यों पूरी न करते। शिराज आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हुस्न जमाल और मर्दाना वजाहत में भी यकता था। रानी भी उसकी एक झलक देखकर उसे अपना समझ बैठी। उसकी सखियां उसे छेड़ती, रानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे इस कदर चाहने वाला शौहर मिल रहा। बीए के इम्तिहान खत्म होते ही शादी का दिन मुकर्रर हो गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब लाल जोड़ा पहनाकर अम्मा, अब्बा और भाइयों ने अपनी नाजुक सी फूलों की तरह परवान चढ़ने वाली रानी को आंसुओं, आहों और दुआओं के साथ रुखसत कर दी। माँ बाप की जुदाई, जेवरात का बोझ और लोगों के हुजूम से घबराई हुई रानी निढाल हो रही थी। जब आधी रात को उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया, शिराज उसके पास बैठकर प्यार भरी नजरों से उसे देखता रहा, कुछ कहता रहा, मगर उसकी समझ में कुछ न आ रहा था। अचानक बत्ती बुझ गई और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बड़ा सा रीछ उसके बिस्तर पर आ गया है, जो उसके पांव के तलवे, टांगें, गर्दन और न जाने कहां कहां चाट रहा। कभी कभी उसके दांत, उसके पंजे उसके नर्म गोश्त में चुभ जाते और वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठती। उसे याद आया कि दादी अम्मा सच ही कहती थी कि लाल कपड़े पहनने वाली लड़कियों को रीछ उठाकर ले जाते हैं। सुबह होने तक वो इस कदर निढाल हो चुकी थी और नकाहत महसूस कर रही थी कि उससे उठना मुश्किल हो रहा था। उसे जगाने के लिए आने वाली औरतें उसकी हालत पर हंस रही थीं। रानी ने घबरा कर अपने पांव देखे। वो बिल्कुल ठीक हालत में थे, अभी पतले नहीं हुए थे, गोया उनमें भी चलने की ताकत बाकी थी।
यह देखकर उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और वो उठ खड़ी हो गई। कुछ दिनों तक लोगों का हुजूम बरकरार रहा। वो दिन भर नंदों और सास की लाडली बनी रहती, उनके मशवरों से कपड़े बदलती, श्रृंगार करती और रात होने का इंतजार करती, क्योंकि उसे रीछ की आदत होती जा रही थी, जो बत्ती बुझते ही उसके कमरे में आ जाता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों को चले गए। सास नंदों के चेहरों से ब्यूटी क्लिनिक का मेकअप उतरा, उसके असली चेहरे सामने आने लगे। एक दिन तो वो सबको देखकर हैरान रह गई। उसके घर में सफिया, रजिया, जकिया, सुरैया, शाहिदा, जाहिदा की बजाय चंद मक्कार लोमड़ियां फिर रही थीं। उसने घबरा कर अपनी सास की तरफ देखा। उसका चेहरा किसी खूंखार भेड़िए जैसा हो रहा था, जिसके जबड़े खुले हुए थे और दांतों से किसी जानदार का ताज़ा लोहू टपक रहा था। वो खौफजदा होकर अपने कमरे की तरफ भागी, मगर वहां बिस्तर पर एक गीदड़ ऐनक लगाकर अखबार पढ़ रहा था। या अल्लाह, यह क्या हुआ? यह कैसा घर है? यहाँ के लोग कैसे हैं? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर अपने कमरे में आ गई, जहाँ शिराज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह सब क्या है शिराज? रानी ने रोते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं जो तुम्हारा हूँ, मेरी खातिर, बस मेरी खातिर तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना होगा। मगर शिराज, मैं तो घर में रहना चाहती हूँ। ये तो जंगल है जहाँ हर तरफ जानवर ही जानवर हैं, इंसान एक भी नहीं। मैं जिंदा कैसे रहूंगी? तुम मेरे लिए रहोगी, मेरी मोहब्बत के लिए, इसलिए तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। यह कहकर शिराज ने उसके पांव चाटने शुरू कर दिए और रानी ने निढाल होकर अपना वजूद उसके सपुर्द कर दिया। शिराज के प्यार से बेबस होकर उसने उस जंगल नुमा घर में रहना कबूल कर लिया। दिन भर उसे मक्कार लोमड़ियों, खूंखार भेड़ियों और गीदड़ों की मनहूस और खौफनाक शक्लें और आवाज़ें बर्दाश्त करना पड़ती। रात होते ही उसे शिराज का सहारा मिल जाता और वो दिन भर की अजियतों को भूल जाती। रोवन और मोवन के पैदा होने तक शिराज की उसमें दिलचस्पी बरकरार रही। फिर उसके मामूलात में फ़र्क आना शुरू हो गया। उसने दिन के साथ साथ रात भर भी घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था। पहले तो रानी ने दबे लफ्ज़ों में शिकायत की, मगर जब घर पर औरतों के टेलीफोन आने शुरू हुए तो उसने चीख कर एहतजाज करना चाहा। यह सब क्या है शिराज? तुम रात भर घर से बाहर रहते हो, फिर यह औरतें कौन हैं? यह सुनते ही शिराज की शक्ल बदल गई। उसके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो गए और वो गुस्से से फुनकारता हुआ रानी की तरफ झपटा। दूसरे लम्हे रानी फर्श पर पड़ी चीख रही थी। शिराज ने पास पड़ा हुआ बैट उठाया और रानी पर पै दर पै वार शुरू कर दिए। महल्ले वाले इकट्ठे हुए, मगर कोई भी रानी को उससे नहीं छुड़ा रहा था। उसकी चीखें फर्श से अर्श तक पहुंच रही थीं, मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। बस दूर कहीं दादी अम्मा कह रही थीं, बेटी, जंगली जानवरों का क्या भरोसा, कब गुस्सा आ जाए फिर वो काट भी सकता और मार भी सकता।